गाइस कैसा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप आफ्टर 20 25 30 आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, गाइस कोई ख़ास तरीका नहीं है। 3 महीने लगना ही लगना है, पर डे 1 आवर। मगर अगर आप बहुत स्लो हैं तो 2 से 3 4 घंटा भी लग सकता है। अब क्या करना है, तोड़ तोड़ के काम करना है। अब रीडिंग से नहीं इंग्लिश सीखने वाले, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, आप कि 20 साल की ज़िंदगी में आपने ऐसा क्या स्किल सीखा है जिसको आप यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्या गाना सुनना पसंद है आपको, चाहे हिंदी में मराठी में, तो अब इजी इजी इंग्लिश गाने सुनने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और उनको समझना पड़ेगा और गाने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्या आपको मूवीज़ देखना पसंद है मज़ेदार? हाँ, तो इजी इजी मूवीज़ जैसे हैरी पॉटर या कार्टून 1992 के जो डीसी के कार्टून थे, बैटमैन सुपरमैन के, वो थोड़े मज़ेदार। ये सब सुनना समझना, जो सबटाइटल नीचे इंग्लिश में लिख के आता है उसके साथ, क्योंकि वहाँ इमोशंस और लिखित दोनों बातें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर और किस तरह से आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने वाले, मुश्किल है आपके पास बैठ के टाइम मिलेगा, तो अब ना आपको न्यूज़पेपर सुनना पड़ेगा। कैसे होता है वो, आप न्यूज़ सुन सकते हैं। माय फेवरेट इज़ पलकी शर्मा उपाध्याय, ओह आई लव दैट गर्ल, या शी इज़ डाइंग। उसके बाद आप सुन सकते हैं शशि थरूर, यू नो, ही विल मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल याओ। सो उससे मैं वर्ड सीखते रहता हूँ। देन आपको मोटिवेशनल जो हीरोज़ हैं दुनिया के, उनको सुनना पड़ेगा। इंडियंस मुश्किल है, इंडियन मोटिवेशनल कुछ खास नहीं है आपके लिए। जो इंडिया के हैं उनके नहीं सीख पाएंगे आप। आपको सीखना पड़ेगा हैरी से, आपको सीखना पड़ेगा लेस ब्राउन, मेरा फेवरेट लेस ब्राउन, LES लेस ब्राउन, यूट्यूब पे आप सर्च मार सकते हैं, उनसे उनके वीडियोस सुन के सीखना पड़ेगा। आपको आपके जो पसंद है देखना सुनना, उसको कॉमेडी, इंग्लिश कॉमेडी सुननी पड़ेगी, इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश गाने, इंग्लिश समाचार। मतलब आप अगर एक कान में बत्ती डालें, आपको नहीं समझ में आ रहा है, चलेगा, शुरुआत में नहीं समझ में आएगा, यानी आप एक कान में बत्ती लगा के आप अपने आप को सिर्फ उसको सुनने की आदत डालें। आपके कानों से वो जाके आपके दिमाग में जाएगा, धीरे 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 एक एक वर्ड को क्लिक करते जाएगा, और वो वर्ड आपके दिमाग में सेट होते जाएगा कि यहाँ ये इमोशंस में इस्तेमाल होता है। इस तरह से आपको बहाने, और रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस। क्या सीखा है लिखने का, 2 4 वर्ड, और उसको कैसे इस्तेमाल करूँगा रेगुलर बेसिस पे रोज़। जैसे आप एक वर्ड मुझसे लेते हैं गिलफुल, आई फाइंड इट वेरी गिलफुल टुडे। गिलफुल एक बहुत अपने आप में खुश हूँ मैं, बहुत हंसी या हैप्पीनेस है मुझ में आज, तो एक वर्ड आप वहाँ से सुन। ऐसे रोज़ नए नए वर्ड सीखना है। और आपको कुछ ऐसे लोग ढूंढने हैं जो आपसे ज़्यादा जानते हो, आपको सिखाने में, आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हो, ठीक है। मैंने लाइफ के 7 8 साल लगाए हैं। मेरा कोई सुनने को तैयार नहीं था, मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जो मुझे एक्स्ट्रा कुछ सिखाए बोलने के लिए। सो थोड़ा सा तरीके लगे, मैंने इंटरनेशनल BPOs में काम किया है तो मैंने वहाँ से सीख लिया, ठीक है। देन आई वेंट टू लॉट ऑफ डिफरेंट कोर्सेस एंड लर्न, ठीक है। बट मैं जहाँ सीखता था वहाँ मुझे पैसे मिलते थे सीखने के, ठीक है। और फिर मतलब क्या है कि जॉब्स पे ही मैंने सीखा है, तो उस जॉब में 1 घंटा टाइम मिलता था, ये करो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। वो तो मैं इंटरनेशनल में काम करते करते मैंने उनको पैसे देते थे मुझे सीखने के लिए, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। मैंने प्लान करके वो सब सीखा है, उससे पैसे भी कमाए। बट अब बहुत ज़रूरी है, देखो गाइस, अगर मैं बता रहा हूँ नॉर्मली लोग 20 30 हज़ार कमा रहे हैं, मतलब 50 60 हज़ार कमाना चाहते हो आप, इंग्लिश अच्छा सीखो, मुझसे 2 3 और चीज़ें पूछ लो क्या सीखना है, 50 हज़ार ईजिली कमा लोगे यार। एक ग्रेजुएट आदमी या अंडर ग्रेजुएट भी 50 हज़ार ईजिली कमा लेगा। और ये सब करने के लिए रोज़ 1 घंटा, और इंग्लिश सीखने के लिए 3 मंथ, और उससे कुछ और एक्स्ट्रा सीखने के लिए 3 महीने, 6 महीना, कुछ नहीं दुनियादारी, 50 हज़ार तक तो आप पहुँच जाओगे। अब उसके ऊपर क्या तरीका है मुझे भी थोड़ा बताओ यार, मैं भी थोड़ा सीखना चाहूँगा कैसे करना है।